हेलो भाई, आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आखिर लेंस मेकर फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और आने की इसकी चांसेस बहुत अधिक रहती है। इसलिए हम लोग इसे समझने जा रहे हैं। देखिए, हम लोग का ये टॉपिक जो है, ये जो क्या रहेगा, हम लोग टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, ये जो हम लोग बता रहे हैं ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन इस बार पक्का आएगा, 100% गारंटी। 100% नहीं, क्योंकि डिटॉल वाला भी 100% गारंटी नहीं लेता है, इसलिए हम 100% गारंटी नहीं लेते हैं, 99% लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग बता दें, इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग कैसे लिखना है ये बता देते हैं। हमेशा ये पॉइंट बनाकर आप लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए, अब हम लिखेंगे इन दिस formula to established in this formula to established relationship between फोकल लेंथ। ठीक है, जिसको हम ये बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ ये एक प्रकार का लेंस है हुआ। ठीक है, ऑफ अ लेंस टू इट्स, किसके बीच है, टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंड हाँ एंड दी बर्थ, मतलब दोनों साइड। ठीक है, बर्थ साइड ऑफ रेडियस। ठीक है, बर्थ साइड ऑफ रेडियस। ठीक है, ये देखिए, इतना आप लोग को पहले लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये भाई किसको प्रूव करना है ना, इसको हम लोग समझते हैं किसको प्रूव करना है। ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का बहुत वीवीआई है वो, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है बिहार बोर्ड में। ये देखिए, यही फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, नहीं, 1/R1 - 1/R2। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग जा रहे हैं वो आप प्रूफ करने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखो, मेन चीज़ ये नहीं कि हम लोग को फार्मूला प्रूव करना है, ये मेन चीज़ तो है ही, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन एवं कुछ पॉइंट लिखना जरूरी है। तो नो, तब तो 5 नंबर आउट ऑफ 5 नंबर मिलेगा इसमें। ठीक है, देखिए हम लोग मान लेते हैं हम लोग जा रहे हैं इसको प्रूव करने। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट लिखना है। सपोज, बोलिए बुआ, सपोज जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, सपोज ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में है बुआ? सर आप लोग बोलिएगा सर, ऑब्जेक्ट जो है ओ के फॉर्म में है, और जो हमारा जो इमेज है क्या है बुआ? इमेज। और इमेज ये किसके फॉर्म में है? इमेज भैया आपका ये आई के फॉर्म में है, आई के फॉर्म में है। ठीक है, अब लिखते हैं थ्रो द लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ गिवन। ठीक है, एज अ गिवन। ओके भाई, अब हम लोग समझते हैं। अब इसका यहाँ पे आप हम लोग को फिगर भी तो बनाना पड़ेगा ना। अब आप लोगों को फिगर लगेगा भाई बहुत भारी है, कुछ भी नहीं है भाई, ये फिगर एकदम इजी है। आप लोग देखिए और फिर समझिए।
देखिए हम लोग पहले की लेंस लेना पड़ेगा, वो कॉन्वेक्स या भी कॉनकेव, ठीक है। हो गया ये, ऐसा बनाना है आप लोगों को। और पूरा बीच में से एक आप लोग के पास स्केल है तो स्केल्स कीजिए, अन्यथा हम तो इससे ही करेंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ पढ़िए, ऑब्जेक्ट किसके फॉर्म में बुआ सर, ओ के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बुआ सर, यहाँ पे हम लोग ओ ले लेते हैं, ठीक है। और इमेज आई है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए शुरू भी यहाँ पे ओ ही से करेंगे, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लोगों को मानना पड़ेगा बुआ सी, और यहाँ पे भी मानना पड़ेगा आई, जिसे हम लोग इमेज बोलते हैं। और जिसके बगल में एक और पॉइंट है जिसे हम लोग आई डैश मानते हैं, ठीक है, आई डैश। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और यहाँ पे होगा, और इसको हम लोग जो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम लोग सरफेस बोल रहे हैं वो S1 है एंड S2 है, ठीक। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या इसको मान लेते हैं वो हम लोग म्यू, ठीक है, क्योंकि एयर में है एज ए कम्पेयर टू एयर। और नीचे हम लोग क्या है वो है μ2 है जो लेंस में है, ठीक। तो हमारा अब एक और मेन चीज़ छूट रहा है वो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए थ्रो दी लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा इमेज है वो किसके थ्रू जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जा रहा है ना। और यहाँ पे जो हमारा ओ है, और यही ओ पूरा डायरेक्ट यहाँ हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलेगा, और फिर यहाँ से कहाँ जाएगा बुआ सर, आई पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा, आई पे, ठीक। या आई पे चला गया। अब हम लोग को मेन बात ये है कि हम लोग आई डैश पे पहुँचाना है, और डॉटेड डॉटेड लाइन से जाएगा, देखिए डॉट डॉट लाइन से, ठीक। हो गया। तो हम लोग का फिगर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ मानना है हमको, ठीक। देखिए यहाँ से देखिए सी है, ठीक है, और इधर भी सी है, दोनों का मानना है। देखिए मान लीजिए इधर हो गया भी, ठीक है, इधर हो गया भी हो गया, हाँ भी हो गया, और इधर यू हो गया। देखिए क्या करे क्या करे क्या करे, हाँ इसको मान लेते हैं भी, इसको मान लेते हैं यू। सी तक ही मान रहे हैं ना, याद रखना सी तक ही मानना है, ठीक। अब हम लोग छूट जा रहा है ओ एंड आई। पहले अब इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1 एंड R2, ठीक। बहुत ईजी है भाई, रिफ्रैक्टिव R1 एंड R2, या R2 या R1 हो गया, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों के भीतर एक क्वेश्चन आएगा कि भैया अब आई डैश कहाँ जाएगा, ये भी समझाते हैं। देखिए जो हम लोग का आई डैश है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग आई डैश, ये छूट जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो ओ है, जो हमारा ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, भी डैश, या भी डैश मान लेते हैं इसको। देखिए हो गया। तो हम लोगों का पूरा जो एक होना चाहिए कि देखिए ये जो पूरा थ्योरी एवं डायग्राम के साथ हो चुका है, फिगर भी हो चुका है। अब हम लोग सिर्फ इसे प्रूव करना है, और प्रूव करने के लिए हमको चाहिए सिर्फ इमेज, ठीक है। आप लोग इधर से नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग अब चलते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है डेरिवेशन प्रूव करना, उसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। इमेज भी दोबारा बनाना ही पड़ेगा, इसको हम लोग साइड करते हैं। डायग्राम आप लोग एक बार और बना के दिखाते हैं कैसा डायग्राम था उस समय। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे, ठीक है, उसका जो डेरिवेशन है उसको प्रूव करेंगे। देखिए ये बहुत ईजी भाई, ये सब बोलता है कि बहुत भारी है लेंस मैग का प्रॉब्लम, नहीं बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है, ठीक है। नहीं कुछ ज़्यादा हो गया, देखिए ठीक है, तो ठीक ही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे बुआ, यहाँ पे हम लोग ओ लिए थे, यहाँ पे हम लोग भी ओ लिए थे,
यहाँ पे हम लोग सी लिए थे, यहाँ पे हम लोग सी लिए थे, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई डैश, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक लिए थे और इसको हम लोग इसके मिला दिए थे, ठीक है। इसको शायद हम लोग माने हुए थे, S1 माने थे, S2 माने थे, और इसको μ1 माने थे, इसको μ2 माने थे, और इसको हम लोग क्या किए थे ना, इसको हम लोग V माने थे, इसको हम लोग U माने थे, इसको हम लोग R2 माने थे, इसको हम लोग R1 माने थे, और इसको हम लोग क्या माने थे बुआ से V1, याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग मान लिए, यही फिगर था। और हम लोग को प्रूव करना है। देखो पहले हमको निकालना है सरफेस S1 के लिए, फिर हमको निकालना पड़ेगा बुआ सरफेस 2 के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम चालू करते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर, देखिए किसके लिए हम कर रहे हैं बुआ, फॉर सरफेस डेट इज S1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर आप लोग नोट कीजिए तरह। देखिए यहाँ बराबर में आ जाएगा बुआ आप लोगों को μ2 किधर है भाई, हाँ यहाँ पे है, लिखेंगे μ2 माइनस μ1, ठीक है, अपॉन R। R हो गया हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों का एक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर सरफेस डेट इज S2 के विषय पर, ठीक है। S2 में क्या हो जाएगा बुआ, वो भी समझते हैं। देखिए μ2 भी रहेगा, अपॉन V भी रहेगा, माइनस μ1 अपॉन U है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल रहे हैं अब S2 की जगह पर, यहाँ पे जो U है अब U नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा भाई V डैश, क्या हो जाएगा बुआ V डैश, तो क्या हो जाएगा μ1 अपॉन V डैश, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा R1 है, ठीक है, और μ1 माइनस μ2 बट्टा R2 है, इसको मान लेते हैं 2। तो आप लोग मिला लीजिए, सही है कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्या, हम लोग बाई इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ से ही मेन चीज़ चालू हो रहा है बुआ, ठीक है। बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। हम 1 एंड 2 करते हैं पहले। तो 1 में देखिए भाई लोग हमारा क्या है, हम लोगों में क्या है कि बाई इक्वेशन 1 क्या 2 है, अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U प्लस
म्यू टू अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन भी डैश। ठीक है, बराबर क्या था, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। देखिए यहाँ पे है, आप लोग कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाद में फिर आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हो जाएगा म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ठीक है, ये आर वन है एंड आर टू है। तो यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला भी चीज़ है। ठीक, बताइए कहाँ पे कटेगा। देखो यहाँ पे म्यू टू भी है एंड इसे भी कटेगा और ये प्लस माइनस कट गया। ओके, तो हम लोग का साफ साफ फॉर्मूला दिख रहा है। देखिए ओहो हो। यहाँ पे कुछ एरर हो गया हुआ, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कुछ, हाँ देखिए हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिए, म्यू टू फोर वी वन है, ठीक है। हम लोग गलती यहाँ पे ही हुआ है। ये क्या है, म्यू वन है एवं ये म्यू टू है। ठीक, यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, आप ही लोग बताइए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस म्यू वन अपॉन भी माइनस म्यू टू अपॉन भी डैश। ठीक है, यही भी डैश ही है और इससे ये कट जाएगा। तो आप लोग क्या आ जाएगा बुआ, समझ आ जाएगा भी म्यू वन अपॉन भी, क्या आ जाएगा, म्यू वन अपॉन भी माइनस म्यू वन अपॉन यू इधर आ जाएगा अपॉन यू। देखिए बराबर हो जाएगा, बराबर। ठीक है, हम लोग बराबर यहाँ पे देखते हैं ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई आप लोग का बराबर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या है, रियलिटी जो ऐसे ही रह जाएगा म्यू टू को। देखिए यहाँ पे ये इसका प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, और इधर जो सॉल्यूशन बचा हुआ है ये दोनों बच रहा है। देखिए इसको हम एज इट इज उतार देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन आर वन आ गया। ठीक है, प्लस ये देखिए यहाँ पे माइनस है ना, माइनस। ठीक, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, इसको हम इधर उठा के ले आए हैं, माइनस म्यू टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस म्यू वन, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस म्यू वन आ गया बट्टा आर टू। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आ गया। अब हम लोगों का आगे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे कॉमन लेते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, म्यू वन है, भी है, और यहाँ पे भी देखिए म्यू वन है, भी होगा ही जरूर। तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं,
यहाँ पर हम म्यू कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि म्यू वन नहीं है, म्यू वन हम लोग कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई आप लोग आ जाएगा म्यू वन अपन भी माइनस वन अपन यू आ गया। देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं, देखो यहाँ म्यू है म्यू वन है, यहाँ कॉमन लिए आ गया। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ई आइडेंटिटी वैसे ही रह जाएगा जैसे पहले था, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर डैश रह गया। हो गया। और देखिए प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस आ गया ना, यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन होगा। ठीक है, म्यू टू माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है, बट्टा आर टू आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों कॉमन लेना है। इतना हो गया आप लोगों का, इतना नोट्स कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया, नोट्स कर लिया आप लोग। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों का, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन लेंगे, सब एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। यहाँ पे जल्दी इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। साफ हो गया। देखिए वहाँ पे हम लोग क्या, यहाँ पे हम लोग क्या लेना था, नोट्स कर लिए सब बच्चे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप लोगों को पता होगा वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू किसका फॉर्मूला हुआ, तो ये है फोकल लेंथ, यानी कि मतलब कि लेंस में कोई होगा वन अपॉन एफ बराबर क्या होता है हुआ, वन अपॉन एफ बराबर होता है वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, और जो हम लोग लिखे वहाँ पे क्या लिखे हुए थे, वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू था ना, उसी हम लोग लिखेंगे वन अपॉन एफ। ठीक है, देखिए अब लिखेंगे क्या, म्यू वन इंटू म्यू वन इंटू वन अपॉन एफ। ठीक है, वन अपॉन एफ हो गया। अब देखिए हम लोग वहाँ पे क्या बोले थे, जो म्यू टू माइनस म्यू वन क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, म्यू टू माइनस म्यू वन हम लोग क्या किया हुआ, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद बहुत अच्छा आने वाला है, तो वन ओपन आर वन आ जाएगा भाई, वन ओपन आर वन माइनस वन ओपन आर टू, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आ चुका है, तो हम लोग आ चुका है अब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई मतलब कि गुना में है, ये क्या है, गुना में है, इधर जाएगा तो भाई बटा में आ जाएगा, इसीलिए कारण हम लिखेंगे वन अपन एफ बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, प्लस ये प्लस में, ये माइनस से कट गया, इधर एच डी वैसे ही रह जाएगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा हम लोग का बहुत अच्छा फॉर्मूला आने वाला है भाई। यहाँ पे लिखेंगे, अब एक एक हो गया ना, ये अब कट गया। ठीक है, अब हम लोग कुछ बहुत मेन चीज़ लिखना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो हम लोग जानते हैं म्यू वन क्या हुआ, म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये एयर में है, म्यू वन क्या हुआ, वो एयर में है। ठीक है, एयर में है, तो इसी कारण ये हो जाएगा म्यू वन बराबर होता है वन। ठीक है, एंड म्यू टू ये क्या है, म्यू टू भी एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ही है, म्यू टू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये किसका है, वो ये सिर्फ लेंस का है, वो क्या था, एयर का था, लेंस। ये हो जाएगा म्यू टू बराबर होता है म्यू। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और आप लोग जानते हैं ऊपर में हमारा क्या आया था, यहाँ पे देखिए ये क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये वन ऑफ वन, वहाँ पे क्या था, वन ऑफ वन एफ। ठीक है, बराबर, अब देखिए ये कट गया, तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी वन है, तो म्यू टू माइनस वन
बट्टा 1, ठीक है। ये वैसे ही रह जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रखना था, μ2, ठीक है। देखिए देख हम लोग इसमें बोले हुए हैं क्या कि यहाँ पे देखिए μ2 बराबर है μ, ठीक है। इसी कारण यहाँ पे बच क्या गया है, μ2 बच गया है, तो हम लोग लिखेंगे 1/f बराबर μ2 के बराबर क्या रखना है बुआ, हम लोग को 1 क्या म्यू रखना है, तो म्यू आ गया, म्यू आ चुका है, म्यू ये ए का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे बटा में, तो म्यू आ गया, ये -1 ऐसे ही रह जाएगा। और देखिए हम लोग का बहुत अच्छा फार्मूला आ चुका है 1/R2, ठीक है। ये देखिए यही हम लोग का फार्मूला क्या आ गया हुआ, 1/f बराबर देखो μ1 -1 1/R1 माइनस 1/R2 आ चुका है हम लोग का बहुत अच्छा फार्मूला, ठीक है। ये आप लोगों को ये हो गया लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।